वेलकम टू इनक्रेडिबल साइंस एकेडमी। आज हम पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं उसका सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध R, 2R तथा 3R समांतर क्रम में जुड़ी है, एक बैटरी से जुड़ी है। यदि बैटरी का विभवांतर E है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो समांतर क्रम दे रखा है इसमें I1, I2 और I3 का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं समांतर क्रम में होता क्या है। समांतर क्रम में जो हमारा विभवांतर होता है वो कैसा रहता है, नियत रहता है। नियत मतलब अपरिवर्तित, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो ई दे रखा है हर एक ब्रांच के लिए, I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम मानते हैं, माना R1 बराबर R मान लिया, R2 बराबर 2R और R3 बराबर 3R। ठीक है, तो हम ये वाला ब्रांच करंट फाइंड करेंगे तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब यहाँ पर V जो विभवांतर दे रखा है, इसमें इस विभवांतर में सेल की पर क्या है, ये बैटरी लगी है E, तो ये दोनों कैसी होती है, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे E अपॉन R। ठीक है, तो I1 बराबर हो जाएगा E अपॉन R1। R1 की वैल्यू क्या है, I1 बराबर हो जाएगा E अपॉन R एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार I2 हो जाएगा E अपॉन 2R और I3 हो जाएगा E अपॉन 3R। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ये आंसर हो गया। I1 बराबर हो गया E अपॉन R, I2 बराबर हो गया E अपॉन 2R एम्पियर और I3 बराबर हो गया E अपॉन 3R एम्पियर। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्र में सेल के साथ जुड़े प्रतिरोध R की गणना कीजिए। यानी हमें ये जो R है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो समांतर क्रम में प्रतिरोध दे रखे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, समांतर क्रम से इनको हल करते हैं तो हमारा 1/R डैश इजकल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R डैश इजकल टू हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया 2/6। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 1/R डैश बराबर हो गया 1/3। R डैश बराबर कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो दोनों सर्किट दे रखे हैं, दोनों प्रतिरोध दे रखे हैं, इन दोनों की जगह पर हम ये वाला 3 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब ये 3 ओम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसके साथ में श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन से, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन से अब हम क्या करते हैं, सर्किट का टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। ठीक है, अतः परिपथ यानी सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो R बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम इसको किससे डिनोट करते हैं,
आर डबल डैश से करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर प्लस के आर डैश, तो ये हो जाएगा आर प्लस के 3 ओम, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अतः अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है ये वाली आर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ओम के नियम से V इजकल टू आई आर। वी कितना दे रखा है यहाँ पे 2 वोल्ट, आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 इंटू आर कितना दे रखा है, यानी यहाँ पर आर डबल डैश की वैल्यू रखनी है हमें। तो ये हो गया आर प्लस के 3 ओम, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको 0.5 को हम 1/2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 2 इजकल टू हो गया 1/2, 1/2 आर प्लस 3, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 इजकल टू आर प्लस 3। तो आर इजकल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस के 3 इजकल टू 1 ओम, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चित्र में ए व बी के बीच 3 प्रतिरोध 3 ओम, आर और 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनसे होकर 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि प्रतिरोध आर के सिरों पर 3.0 वोल्ट हो तो, यानी आर के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है 3.0 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है कि ये वाली जो आर की वैल्यू फाइंड करनी है और ए और बी के बीच में हमें विभवांतर भी फाइंड करना है, ठीक है। इसको हल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये इसका श्रेणी क्रम से इसको सॉल्व करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी इसका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। श्रेणी क्रम से, ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इजकल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू होगी 3, R2 की वैल्यू R, और ये हो गया 4। तो ये R डैश है, R डैश इजकल टू हो जाएगा 347 प्लस R ओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इस आर डैश की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर करंट दे रखा है और यहाँ पर विभवांतर, ठीक है। चलो आर डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या है, जो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो वैल्यू होती है करंट की वो सेम रहती है हर एक प्रतिरोध के लिए, क्योंकि ये तार एक ही है तो इसमें धारा का मान नियत रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस धारा को यहाँ पर प्रयोग करके हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम के नियम से V इजकल टू आई आर, क्यों यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है, R इजकल टू हो जाएगा V बट्टे आई। तो V कितना है 3.0, I कितना है 1.5, ठीक है। तो ये हो गया 3 1 3, यानी सॉरी ये हो गया 3.0 बट्टे 1.5, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/30/15, ठीक है। तो ये R इजकल टू क्या हो जाएगा 2R, यानी 2 ओम आ गया, ठीक है। R की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। तो ये R की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। अतः R का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। आर का मान समीकरण 1 हम रख देंगे तो हमें आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। आर डैश क्या है, हमारा इस सर्किट का ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, रखने पर तो आर डैश इजकल टू हो जाएगा 7 प्लस के 2 यानी 9 ओम, यानी सर्किट का कुल प्रतिरोध हो गया 9 ओम। अब सर्किट की यानी आई ए भी दे रखी है 1.5 एम्पियर। ठीक है, आर ए भी हो गया 9 ओम, वी ए भी हमें फाइंड करना है। तो वी ए बी इजकल टू हो जाएगा आई ए बी इंटू आर ए बी। ठीक है, तो वी ए बी इजकल टू हो जाएगा, आई ए बी का मान कितना है 1.5 और आर ए बी का मान कितना है 9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 हो गया, कैरी 4 9 13 13.5 वोल्ट, ये आएगा 13.5 वोल्ट। ठीक है, तो आज की लेक्चर सीरीज हमारी समाप्त होती है। अगर आपको मेरे ये जो वीडियो हैं, ये क्वेश्चन है जो आपको पसंद आ रहे हैं, आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।